श्रीमद् भागवत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र में चल रही 33वीं खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन एथलेटिक्स, बैडमिंटन में कुश्ती की प्रतियोगिताएं करवाई गई। इनमें अंडर 17 कुश्ती में श्रीमद् भागवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र धनीराम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे गोपाल विद्या मंदिर जींद के छात्र किशन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वे गीता विद्या मंदिर गोहाना के छात्र प्रिंस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 17 200 मीटर दौड़ लड़कियों में स्वामी गणेशानंद विद्या मंदिर उचाना की तमन्ना ने प्रथम स्थान, शिक्षा भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक की खुशी ने द्वितीय स्थान व इसी विद्यालय की रूबी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार अंडर 14 गर्ल्स 100 मीटर दौड़ में सुखप्रीत विस्नामल सरस्वती जैन विद्यालय डबवाली ने प्रथम स्थान, तनु शिक्षा भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामनगर रोहतक ने द्वितीय स्थान व इसी विद्यालय की रूबी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 14 बॉयज 100 मीटर रेस में श्रीमद् भागवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र राघव ने प्रथम स्थान, नंदलाल गीता विद्या मंदिर तेपला के छात्र लवजीत ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया व सरस्वती शिशु मंदिर बेरी के छात्र ध्रुव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार अंडर 19 लंबी कूद में गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र के छात्र दिग्विजय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र के छात्र मोहित ने द्वितीय, नंदलाल गीता विद्या मंदिर तेपला के छात्र आदित्य गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार अंडर 19 लॉन्ग जंप लड़कियों में गीता विद्या मंदिर गोहाना की छात्रा हर्षिता ने प्रथम स्थान, शिक्षा भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक की छात्रा सुमेधा ने द्वितीय स्थान, नंदलाल गीता विद्या मंदिर तेपला की छात्रा भारती ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं भी करवाई गई, जिसमें भैया में गीता निकेतन आवासीय विद्यालय की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया व श्रीमद् भागवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की टीम ने द्वितीय स्थान, शिक्षा भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लड़कियों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में शिक्षा भारती विद्यालय रोहतक ने प्रथम स्थान व सरस्वती विद्या मंदिर की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा सभी स्कूलों में से वंदना की भी प्रतियोगिता हुई, जिसमें कुरुक्षेत्र संकुल प्रथम रहा, तेपला दूसरे स्थान पर व गोकुल गोहाना संकुल तीसरे स्थान पर रहा। इस अवसर पर हरियाणा प्रांत से आए सभी आचार्य, भैया, बहन व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय प्रांतीय खेलकूद का आयोजन किया गया। खेलकूद का आज दूसरा दिन है, जिसके अंदर एथलेटिक्स की अनेक विधाओं का जो है वो आयोजन हुआ, जिसमें विद्या भारती ने भैयाओं को 8 वर्गों में वर्गित किया है। शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग, तरुण वर्ग, भैया और बहनें, इन सब की प्रतियोगिताएं जो एथलेटिक्स की हैं वो इवेंट भी अलग अलग हैं। शिशु वर्ग में 6 इवेंट हैं, बाल वर्ग में 8 इवेंट हैं, किशोर वर्ग में 14 इवेंट हैं और तरुण वर्ग में 19 इवेंट हैं, प्लस रिले दौड़। तो आज सुबह से ही इन प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है। सुबह 7 बजे 5000, 3000 मीटर दौड़ करवाई गई। हमारे खेलों में एक खासियत है कि विद्या भारती के जो खेल कूद प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें सभी खिलाड़ियों को उसी स्थान पर रखा जाता है। घर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। संस्कार की दृष्टि से उनको उस प्रकार की अलग से प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें वंदना प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, हमारे विद्या भारती का जो गीत है उसकी प्रतियोगिता होती है, अनुशासन की प्रतियोगिता और प्रातः स्मरण, इस प्रकार की अनेक छोटी छोटी विधाएं जो हैं वो कराई जाती है, जिनके माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार और अनुशासन का वो रहता है, मतलब बढ़ता है उनके अंदर। जब ये सभी खिलाड़ी इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की भाषा, वेशभूषा, खान पान सब मिलकर इकट्ठे करते हैं, तो इनमें सहयोग और एक दूसरे के प्रति सद्भावना, उसका विकास होता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कॉमनवेल्थ गेम चले हुए हैं, उसके अंदर हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं वो, आपने देखा होगा कि विगत 2 दिनों से यहाँ पर प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है और हमारे बच्चों में
जो उत्साह है वो आपको देखते ही बन रहा होगा। अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, जिस प्रकार हमारा देश पदक तालिका में 5वें स्थान पर आया है और उससे भी हमारे बच्चों में बहुत उत्साह है। हमारे बच्चे जो हैं वो इन खेलों से अनुशासन भी सीखते हैं और विद्या भारती का जो मेन लक्ष्य होता है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है और सर्वांगीण विकास के तहत बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना को भी जागृत करना होता है। आपने देखा होगा कि मौसम खराब होने के बाद भी हमारे बच्चों ने इन खेल प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि अपनी जो पुरानी परफॉर्मेंस थी उससे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जिस प्रकार से हरियाणा प्रांत में एक कहावत प्रचलित है कि जित दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा, वो कहावत सही साबित की है इन बच्चों ने। ये छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इनके अंदर जो खेल भावना है, खेल के प्रति जो प्रेम है वो देखते ही बनता है। और हमारा विद्या भारती शिक्षण संस्थान भी इनके अंदर खेलों में इनका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इसके लिए भरपूर प्रयास करता है और इनके अंदर नैतिक मूल्य भी अंदर हों इनके, इसलिए भी प्रयास करता है। और ये जो प्रतियोगिताओं का जो हमारा संरचना है वो इस प्रकार से है कि ये सबसे पहले संकुल स्तर पर होती है, फिर प्रांत स्तर पर होती है और उसके बाद ये क्षेत्र स्तर पर होती है और अखिल भारतीय स्तर पर और उसके बाद SGFI स्तर पर इनका समापन होता है। तो जो वो पहले कहावत थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, अब बच्चों ने ये बिल्कुल बदल दी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब।